15 फिल्में तैयार करके आया हूँ, पूरी तैयारी से आया हूँ। 15 फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, मतलब अगर हर महीने एक फिल्म रिलीज होगी तो भी 1.5 साल तक मुझे मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा। तो पूरी तैयारी से आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है वो इतना अच्छा काम कर रही है कि इसके वजह से आजमगढ़ की जनता ने मौका दिया है कि आजमगढ़ विपक्ष के पास है, 10 के 10 विधायक उनके हैं और विपक्ष का ही अखिलेश यादव जी को उन्होंने वहाँ का एमपी बनाया था जो छोड़ के चले गए। तो आजमगढ़ में कुछ हुआ नहीं। अब एक उम्मीद के साथ वहाँ कमल खिलाई है आजमगढ़ की जनता कि डबल इंजन की सरकार के साथ जब ये हमारा आजमगढ़ जुड़ेगा तो विकास का रफ्तार पकड़ेगा। आम्रपाली दुबे जी, प्रवेश लाल यादव जी, नीलम गिरी जी, मतलब पूरी इंडस्ट्री उतर गई आजमगढ़ में कि अगर कलाकारों को लेके आपकी मानसिकता ऐसी है और आप ऐसी सोच रखते हो तो भले थोड़ा ही सही हम भी अपना पावर दिखाएंगे आपको। तो इसलिए पूरी इंडस्ट्री उतर गई। और बाकी सरकार की जो नीतियां हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो घर घर पहुंची थी। वही बात करते थे कलाकार जाके कि राशन मिला था, हाँ, घर बनला, हाँ, तो कुल के दे था, तो मोदी योगी देते हो, तो ओटवा के दे बालो मोदी योगी के दे जाई। तो अभी भी MY फैक्टर यहाँ भी है, पर यहाँ मोदी योगी का फैक्टर, वो MY फैक्टर खत्म हो चुका है। और आजमगढ़ ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि अब जो है मोदी योगी फैक्टर ही चलेगा, चाहे वो कानपुर का आप देख लीजिए, चाहे आप आजमगढ़ का देख लीजिए। ये जो विपक्ष है उसका बहुत छोटा सा दिल है, वो अपने चाचा को भी नहीं चाहते बढ़ने देना। यहाँ तक कि अपने भाई को जानते थे कि ये सीट हम हार रहे हैं, इसलिए भाई को भेज के हराया, क्योंकि उनसे अच्छे वक्ता हैं, वो अच्छी बात करते हैं। धर्मेंद्र जी मेरे मित्र भी हैं और मैं उनसे, भले राजनीति में विचार की लड़ाई है पर वो मेरे मित्र हैं, और उनको किनारे कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि मौका जिस दिन मिलेगा धर्मेंद्र यादव उनसे बड़े नेता बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी साजिश थी उनको वहाँ भेजने की। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे कलाकार आपको दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिल का नतीजा है कि वो सबको मोकला हम लोग अपने भाई को लेके आएंगे। पवन सिंह, हमारे माननीय मंत्रीगण जो जितने थे वो रात दिन जो है वो पसीना बहाया उन्होंने। हमारे जो माननीय विधायकगण थे सब उन लोगों ने, और जो हमारे पार्टी के सहयोगी दल के लोग थे वो भी लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी। और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि आजमगढ़ में और रामपुर में हम लोग कमल खिलाएं और ये जो जातिवाद है, परिवारवाद है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि इस देश की आवश्यकता राष्ट्रवाद है, कोई जातिवाद परिवार। वादा किया था कि आजमगढ़ में कमल खिलेगा तो आजमगढ़ भी गोरखपुर की तरह चमकेगा। तो अब देखिए कैसे एकदम दनादन काम शुरू हो। हर दुख और तकलीफ जो मैं झेल के आया हूँ, तो उस दुख तकलीफ में हमारे लोग कैसे पड़े रहते हैं, उससे उनको कैसे निकालना है, वो आवाज़ उठाने का मौका मुझे कभी मिलेगा ये सोचा नहीं था, पर अब मिला है तो मैं ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं वही पीड़ा जो थी वो मुझे दोबारा लेके आई और मैं आया, और जनता ने अवसर भी दे दिया है तो सेवा करूँगा। और आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ में ही रहूँगा तो ही ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि इसके पहले जिसको आजमगढ़ ने भरोसा किया था वो छोड़ चुके थे, छोड़ के चले गए थे।